महर्षि भारद्वाज ने इसमें 500 प्रकार के विमानों को बनाने की विधि के बारे में बताया है और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि 500 प्रकार के विमान 32 तरीके से बनाए जा सकते थे। इसका वर्णन भी उन्होंने इस ग्रंथ में किया है। दोस्तों, वैसे भी हमें वेदों में विमान संबंधी उल्लेख अनेक स्थानों पर देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में लगभग 200 बार विमान का उल्लेख किया गया है। रामायण और महाभारत काल तथा इससे पहले भी भारत में विमान विद्या का विकास हो चुका था। न केवल विमान विद्या, बल्कि उस वक्त लोग अंतरिक्ष में घर बनाकर रहने में भी सक्षम थे, जिसके बारे में प्राचीन वाङ्मय में बताया गया है। माना जाता है कि निश्चित रूप से उस वक्त ऐसी विद्या अस्तित्व में थी। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा किए गए आविष्कारों पर वीडियो बनाई थी, जिसे मैंने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया था, जो बहुत तेजी से न सिर्फ वायरल हुआ बल्कि उस पर बहुत से लोगों का प्यार भी मिला। लेकिन मुझे तब बहुत निराशा हुई जब मैंने ये देखा कि हमारे ही देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ही संस्कृति से न जाने क्यों नफरत करते हैं। वो लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ इस कदर आकर्षित हैं कि उन्हें अपनी प्राचीन संस्कृति के खिलाफ जाने में भी कोई गुरेज नहीं। ऐसे लोगों ने प्राचीन ऋषि मुनियों के बारे में धारणा बना रखी है कि प्राचीन काल के ऋषि मुनि भगवा वस्त्र पहने, जटाजूटधारी, जंगलों झोपड़ियां में रहने वाले ये ऋषि मुनि, जो सिर्फ दिन रात ब्रह्म चिंतन में लीन रहते थे और जिन्हें संसार से कुछ भी लेना देना नहीं रहता था। भला वह कैसे उस समय इतने बड़े बड़े आविष्कार कर सकते थे? भला कैसे उन्हें इतना बड़ा वैज्ञानिक माना जा सकता है? ऐसे लोग हमारे महान पूर्वजों के जीवन के उसे पक्ष को एकदम भूल बैठे हैं, जो उनके महान वैज्ञानिक होने को न केवल उजागर करता है, बल्कि उन महान संतों के वैज्ञानिक होने के कई प्रमाण भी देता है। एक बात अवश्य ध्यान रखें कि हम उन पाखंडी गुरुओं का समर्थन कतई नहीं करते जो समाज को अपने पाखंड से दूषित करते रहते हैं, बल्कि हम तो वैदिक काल के उन प्राचीन ऋषि मुनियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने तपोबल और योग शक्ति से भारत भूमि में अनेकों आविष्कार किए थे। महर्षि भारद्वाज हमारे देश के एक ऐसे ही प्राचीन वैज्ञानिकों में से एक है, जिनका जीवन तो बहुत साधारण था, लेकिन उनका दिमाग एक पावरफुल साइंटिस्ट जैसा था। हमारे वेदों में विमान संबंधी उल्लेख अनेक जगहों पर दिए गए हैं। ऋषियों द्वारा निर्मित 3 पहियों के ऐसे रथ का उल्लेख ऋग्वेद के मंडल 4 के सूत्र 25 और 26 में है। ये विमान अंतरिक्ष में विचरण करते थे। अश्विनी कुमारों द्वारा निर्मित पक्षी की तरह उड़ने वाले त्रितल रथ, विद्युत रथ और त्रिचक्र रथ का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा महाभारत में श्री कृष्ण और जरासंध आदि के विमानों के बारे में बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित पुष्पक विमान, जो कि रावण के पास था, उसके बारे में भी हम सभी ने सुन रखा है। दोस्तों, भले ही आज एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो गई हो, पर भारत में इससे बेहतर टेक्नोलॉजी हजारों साल पहले विकसित हो चुकी थी, जिसके कई सारे प्रमाण भी मौजूद हैं। इंटरनेशनल रिसर्च से जो प्राचीन ग्रंथ मिले हैं, उनके आधार पर विमान शास्त्र प्रकाश में आया, जिसकी रचना महर्षि भारद्वाज ने की थी। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ भी लिखा था, जिसमें सभी प्रकार के यंत्रों को बनाने और चलाने की विधि का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में एक भाग विमान शास्त्र का भी है। इस ग्रंथ के 8 अध्यायों में विमान बनाने की प्रक्रिया दी गई है और इन 8 अध्यायों में 100 खंड है, जिसमें विमान बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी को विस्तार पूर्वक बताया गया है। महर्षि भारद्वाज ने इसमें 500 प्रकार के विमानों को बनाने की विधि के बारे में बताया है और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि 500 प्रकार के विमान 32 तरीके से बनाए जा सकते थे। इसका वर्णन भी उन्होंने इस ग्रंथ में किया है। दोस्तों, वैसे भी हमें वेदों में विमान संबंधी उल्लेख अनेक स्थानों पर देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में लगभग 200 बार विमान का उल्लेख किया गया है। रामायण और महाभारत काल तथा इससे पहले भी भारत में विमान विद्या का विकास हो चुका था। न केवल विमान विद्या, बल्कि उस वक्त लोग अंतरिक्ष में घर बनाकर रहने में भी सक्षम थे, जिसके बारे में प्राचीन वाङ्मय में बताया गया है। माना जाता है कि निश्चित रूप से उस वक्त ऐसी विद्या अस्तित्व में थी, जिसके द्वारा भारहीनता की स्थिति पैदा की जा सकती थी। दोस्तों, वैसे भी यदि अर्थ की ग्रेविटी फोर्स का उसी मात्रा में विपरीत दिशा में प्रयोग किया जाए तो भारहीनता यानी स्टेट ऑफ वेटलेसनेस पैदा कर पाना पॉसिबल है, जिसके बेसिस पर ही विमान टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी। महर्षि भारद्वाज ने
विमान की परिभाषा देते हुए कहा था कि पक्षियों के समान वेग होने के कारण इसे विमान कहते हैं। दोस्तों, यदि विमान शास्त्र ग्रंथ का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो इसमें 8 प्रकार के विमान के बारे में बताया गया है। नंबर 1, शकायुष्वम, बिजली से चलने वाला विमान। 2, भूतवाह, वायु, जल और अग्नि से चलने वाला विमान। 3, धूमयान, गैसीय विमान। 4, शिखोष्वम, पारे और तेल से चलने वाला विमान। 5, अंशुवाह, सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान। 6, तारामुख, चुंबक से चलने वाला विमान। 7, मणिवाह, सूर्य और चंद्रमा की कांति से चलने वाला विमान। 8, मारुतसखा, केवल वायु से चलने वाला विमान। महर्षि के इस विमान शास्त्र ग्रंथ में पायलट ट्रेनिंग, फ्लाइट रूट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, पायलट और पैसेंजर क्लोब्स के अलावा विमान में भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया है। इतना ही नहीं, इस विमान शास्त्र में 7 प्रकार के इंजनों का भी वर्णन किया गया है। यह विमान आज के विमानों की तरह ऊंची सीधी उड़ान भरने और उतरने के अलावा आगे पीछे या तिरछा उड़ने में भी सक्षम थे। उस वक्त के विमान में भी आज के विमान की तरह 32 प्रकार के मॉडर्न इक्विपमेंट लगाए गए थे, जिसके बारे में महर्षि ने पहले ही अपने ग्रंथ में वर्णन किया था। प्राचीन भारत में विमान 56 टाइप्स की डिज़ाइन के हुआ करते थे। जैसे रुक्मा विमान सुनहरे रंग के नुकीले विमान होते थे। सुंदर विमान रॉकेट के आकार वाले चांदीकृत अर्थात सिल्वर विमान होते थे। त्रिपुर विमान 3 मंजिला यानी ट्रिपल डेक विमान थे, जबकि शकुन विमान पक्षी के जैसे आकार वाले विमान थे। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा विज्ञान पहले से लिखा हुआ है जिसे आज का विज्ञान छू तक नहीं पाया है। ऐसा लगता है आज हम उस टेक्नोलॉजी की खोज में लगे हुए हैं जो हजारों साल पहले हमारे भारत में मौजूद थी। लेकिन इसे लेकर विदेशी वैज्ञानिकों का कहना है कि महर्षि भारद्वाज का वैमानिकी शास्त्र मात्र कपोल कल्पना पर आधारित ग्रंथ है, जिसके बहकावे में आकर हमारे देश में भी बहुत से लोग भी उनका समर्थन करते हैं। तो हम आपको बता दें कि भारत के शिवकर बापू तलपडेडे ने भी वेद पुराणों और महर्षि भारद्वाज की वैमानिकी शास्त्र का अध्ययन करने के बाद 1895 मारुतसखा नाम का पहला विमान बनाया था, जिसे उन्होंने मुंबई के चौपाटी के सबके सामने 1500 फीट ऊंचा उड़ाया था। तलपड़े जी महर्षि भारद्वाज की विमान कला पर रिसर्च कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनकी पत्नी का निधन हो गया। पत्नी के निधन से दुखी शिवकर बापू ने अपनी सुध बुध खो दी और इस दिशा में काम करना बंद कर दिया। तब उनके फैमिली मेंबर्स ने विमान से संबंधित सारे दस्तावेज ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दिए। कहा जाता है उनकी टेक्निक को हथियाकर 8 साल बाद राइट ब्रदर ने हवाई जहाज का निर्माण किया। दोस्तों, महर्षि भारद्वाज ने न केवल वैमानिकी शास्त्र बल्कि व्याकरण, आयुर्वेद संहिता, धनुर्वेद, राजनीति शास्त्र, यंत्र सर्वस्व, पुराणों और शिक्षा पर अनेक ग्रंथों लिखे थे। तीर्थराज प्रयाग में संगम से थोड़ी दूरी पर महर्षि भारद्वाज का आश्रम आज भी मौजूद है। माना जाता है कि महर्षि भारद्वाज प्रयाग के प्रथम वासी है। उन्होंने ही प्रयागराज को बसाया था। उन्होंने ही प्रयाग में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुल की स्थापना की थी। वो यहाँ रहकर हजारों वर्षों तक शिष्यों को विद्या का दान करते रहे। महर्षि भारद्वाज सर्वाधिक आयु प्राप्त करने वाले ऋषियों में से एक थे। चरक ऋषि ने उन्हें इन्फिनिट एज वाला बताया है। वो आयुर्वेद, इंजीनियरिंग विशेषज्ञ, साइंटिस्ट और मंत्र दृष्टा थे। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा ऋषि भारद्वाज ही हैं। वैदिक ऋषियों में इनका बहुत ऊंचा स्थान बताया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वास्तव में हमारे धर्म ग्रंथ में लिखी बातें केवल कपोल कल्पना है, या सनातन को दबाने की साजिश के तहत उसे कल्पना बताया जा रहा है? या फिर हमारे देश की महान टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों ने कॉपी करके अपने नाम से कई आविष्कार कर डाले हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।